अगस्त की गहरी रात है और आसमान पर चंद सितारे ही टिमटिमा रहे हैं और आप अंधेरे में टमकटोइयां मारते हुए रास्ता तलाश कर रहे हैं। फिर छपाक आपके ऊपर आसमान रोशन हो जाता है और हर सो सफ़ेद चांदनी फैल जाती है। आप ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ एक गोल चांद रोशन है जिसकी दोदिया रोशनी हद नज़र तक फैली हुई है। एक कदीम शहर नक्शब के आसार कदीमा को ढूंढते हैं और क्या पता वहाँ आपको एक कुएं के आसार भी दिख जाएं। क्या आप जानते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले इस कुएं से हर रात एक सफ़ेद चांद उभरता और काफ़ी बुलंदी पर जाकर रुकता और पो फूटने से पहले वो चांद कुएं में वापस चला जाता। आखिर भला इस मसनूई चांद के पीछे क्या साइंसी राज पोशीदा था? इस सवाल का जवाब आज तक मालूम ना हो सका। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मुज़म्मिल हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल MH नजम टीवी। इस दुनिया में ऐसे बेशुमार अफराद गुजरे हैं जिन्होंने खुद को बुलंद करने के लिए कुफर को सीढ़ी बनाया, ईमान को दांव पर लगाकर जहन्नम खरीदने की सही की। उन्हीं में से एक पुरसरार शख्स के मकरूह कारनामे, उस पुरसरार शख्स की कथा जिसका दावा था कि वो नाउज़ बिल्लाह खुदा है और लोग उसे सजदा करें, जिसने अपने पैरोकारों के लिए एक चांद बनाकर आसमान पर रोशन कर दिया था। तारीख के सफ़ात से ऐसे ही काबिल नफरत करदार का जिंदगी। ख़वातीन हज़रात, उस चांद का मौजूद इब्न मकना की कुनीत से मशहूर हकम बिन हाशिम नामी एक नामी ग्रामी हकीम था जो कीमियाई मरकबात और दूसरे कुछ साइंसी राजों से वाकिफ था, मगर अफसोस वो ये साइंसी राज अपने सीने में छुपाए बिला सफीमी के इल्ज़ाम में हुकूमती अहलकारों से लड़ते हुए साथियों समेत मारा गया। फातिहीन को नक्शब के कुएं से मुख्तलिफ मरकबात के आसार और कुछ औजार मिले थे, मगर वो इस राज की तह तक न पहुंच सके कि आखिर इब्न मकना इन सब की मदद से कैसे एक चांद निकाला करता था। तारीख दानों के बकौल माह नक्शब के चांद से आसपास के इलाके में चांदनी बिखर जाती थी। अब एक नजर डालते हैं इब्न मकना की जिंदगी पर। इब्न मकना एक झूठी खुदाई का दावेदार शख्स था जिसका सही नाम हाशिम था। वो खरासान के इलाके मरू के एक गांव में पैदा हुआ। ये गांव खासा पसमानदा था और इस्लाम की तलबियात वहां अभी दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंची थी। यही वजह है कि जब हाशिम और इब्न मकना ने खुदाई का दावा किया तो बहुत से लोगों ने इस पर एतबार कर लिया। वो पैदाइशी तौर पर खासा बदसूरत और काले रंग का मालिक था। उस पर जवानी में उसे चिचक निकल आई जिसकी वजह से उसकी बदसूरती को चार चांद लग गए। जब वो जवान हुआ तो अपने वालिदैन को छोड़कर घर से भाग गया था। अरसा दराज तक उसने दियारे गैर की खाक छानी और खासा इल्म हासिल किया जो खुदाई के दावे में उसके काम आया। पहले पहल गांव में वापस आने के बाद उसने खुद को नाउज़ बिल्लाह पैगंबर कहना शुरू कर दिया। ख़वातीन हज़रात, जब खासे लोग उस पर ईमान ले आए वो उन्हें लेकर मावरा नहर के इलाके कश्म में पहुंच गया। वो इलाका उसके मुकासिद पर पूरा उतरता था क्योंकि वहां उसने एक किला भी तामीर कर लिया था, बल्कि ये एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से जंग में भी उसे मजबूत दिफा फराहम करता था और ये सब करने के लिए पैसा दौलत उसने इस इलाके से गुजरने वाले काफिलों को लूट खसूट करके हासिल की। वो दूर दूर तक मशहूर हो गया और लोग उसे देखने या उससे बहसो मुबाहसा करने आते थे। बहुत से लोग और बगदाद के उलमा ने उसे झूठा कहकर मुअजिज़ा दिखाने को कहा तो उसने एक नकली चांद बनाया। उसकी रोशनी 30 मील तक फैली हुई थी। इब्न मकना के इस तजर्बे से बहुत से लोग गुमराह हुए और उसको सजदा करके खुदा मान लिया। इसलिए उसने अपनी बदसूरती छुपाने के लिए सोने का मकोटा बनवाया और उसे हमा वक्त चेहरे पर चढ़ाए रखता। उसने अपने पैरोकारों पर लूट मार हलाल कर दी। इस वक्त के खलीफा महदी तक उसके फितने की खबर पहुंची तो उसने तवज्जो नहीं दी क्योंकि उस वक्त वो खुद बहुत से मसाइल में उलझा हुआ था, जिनमें एक बनु उमैया की बगावत और दूसरी वजह कश्क का किला। कश्क का किला बहुत दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाके में था, इसलिए उसने तवज्जो नहीं दी और वैसे भी इस वक्त बहुत से लोगों का ऐसा दावा एक आम बात थी। ये खुद ब खुद झाग की तरह बैठ जाते थे, इसलिए खलीफा महदी ने नजर अंदाज कर दिया।
لیکن اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا۔ ابن مکنہ کا فتنہ صرف اس کے علاقے تک محدود نہیں رہا بلکہ دور دور تک پھیل گیا۔ اس کے پیروکار قافلے والوں کو لوٹنے لگے اور عورتوں اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنانے لگے۔ جب ابن مکنہ کی طاقت بڑھ گئی تو اس نے علاقے کے حاکموں کو خط روانہ کر دیے جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ خدا اس کی ذات میں منتقل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے اسے خدا تسلیم کیا جائے اور نذرانے پیش کیے جائے۔ ایسا ہی خط اس نے خلیفہ مہدی کو روانہ کیا جسے پڑھ کر خلیفہ کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا اور اس نے جواباً اپنی فوج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ چونکہ خلیفہ مہدی نے اسے معمولی سا آدمی سمجھا اس لیے مختصر فوج روانہ کر دی جس کا نتیجہ اسلامی فوج کی شکست نکلا۔ شکست کے بعد خلیفہ مہدی نے باقاعدہ پوری جاسوسی اور تیاری کے ساتھ اپنے وزیر معاویہ بن عبداللہ کی سرپرستی میں ایک لشکر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تیار کیا۔ یہ لشکر بھی ناکام ہو گیا۔ معاویہ بن عبداللہ کی مدد کے لیے مہدی نے مزید کمک بھیجی۔ بہرطور کافی مشکلات اور اپنی فوج کی بہادری کی وجہ سے معاویہ بن عبداللہ قلعہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی شکست دیکھ کر ابن مکنہ نے قلعہ کو آگ لگا دی اور اپنے پیروکاروں کو اس میں کودنے کا کہا اور خود قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس جگہ تاریخ کا اختلاف ہے۔ بعض جگہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو زہر دے دیا تھا۔ بہرحال قلعے سے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں وہ پکڑا گیا اور اسے خلیفہ مہدی کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، لیکن اس نے راستے میں ہی زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ابن مکنہ کا چڑھایا ہوا چاند چند دنوں تک آسمان روشن کرتا رہا، لیکن ایک دن جو نخشب کے علاقے سے طلوع ہوتا اور صبح کو غروب ہو جاتا تھا، چاہ نخشب میں ڈوب کر ٹوٹ گیا۔